मीन्स एक जैसा मिलने वाला, ओके, मेल खाता हुआ। ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। नाउ हियर इज अ वर्ड फिनिकी। फिनिकी, फिनिकी मीन्स होता है लाइक नक चढ़ा हुआ, जैसे जिसका स्वभाव थोड़ा चिक चिक करने वाला होता है ना, थोड़ा सा वैसा। फसी, हियर इज अ फसी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इंक्लाइंड मीन्स होता है किसी को प्रेरित करना, इंक्लाइंड करना, मोटिवेट करना। देन हियर इज अ ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। सिंग्विनिटी, ये एग्जाम में पूछा गया है, मीन्स होता है आशावादी विचारधारा जिसकी होती है, आशावादी मीन्स ऑप्टिमिज्म। ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। नाउ एक्सपैंडेड, एक्सपेंडेड क्या होता है, जब कोई चीज हमारा एक्सपैंड हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो हम कैसे एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, एग्जॉस्ट हो जाना, एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, खर्च हो जाती है। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नाउ हियर इज अ वैकेंट। वैकेंट मीन्स भी होता है खाली, निर्जन। देन हियर इज अ क्या होना चाहिए, अनइनहैबिटेड होना चाहिए। ओके, देन ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं डेसिमिनेट। डेसिमिनेट, डेसिमिनेट मीन्स आप समझते हैं कोई चीज को स्प्रेड करना, फैलाना, सर्कुलेट करना। देन हियर इज अ ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। एक्सटेसी, आनंदित, आनंद, ब्लिस। ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट। हमारी वॉइस एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर? यस, डू यू हैव एनी Yes, डाउट्स और ma'am. प्रॉब्लम? ओके, No, ma'am. स्क्यार्ड। ओके, स्क्यार्ड, स्क्यार्ड मीन्स क्या होता है जानते ही हैं, डरा हुआ, अफ्रेड। ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। नाउ असैसिनेट, इसका देखिए आपको वर्ड मीनिंग भी जानना जरूरी है। ASSASSI यानी TE, असैसिनेट मीन्स होता है मर्डर। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। पेस, पेस मीन्स गति होता है, मीन्स स्पीड होता है, मीन्स चाल होता है, मीन्स ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। नो डेसिफर, डेसिफर मीन्स होता है समझना, मीन्स इंटरप्रेट करना। ऑप्शन 1 शुड बी करेक्ट। नाउ स्टार्टल मीन्स होता है सरप्राइज्ड होना, आश्चर्य से भर जाना। देन हियर इज अ सरप्राइज शुड बी करेक्ट। नाउ ओवरचर, ओवरचर मीन्स होता है प्रस्तावना, प्रेम्बल। ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। क्रेडिबल जानते हैं विश्वसनीय। देन हियर इज अ डिपेंडेबल। ओके, ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वर्ड रिकॉन्ट्री, ये देखिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी भी स्पेलिंग पूछी जाती है। याद रखिएगा, RECONNOITRE। रिकॉनिटर मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है किसी चीज की जांच करना, इंस्पेक्शन करना। ओके, देन हियर इज अ इंस्पेक्ट। ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रसायन। रसायन मीन्स होता है कोई चीज को क्या करना, रद्द करना, मीन्स रिवोक कर देना ना, राइट। देन हियर इज सॉरी, हाँ, रिवोक करना। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ऑपुलेंस मीन्स समृद्धि होती है, प्रोस्पेरिटी होती है। ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। वेल्थ होता है। नाउ पार्टेनिंग मीन्स संबंधित होता है, किसी चीज से रिफरिंग हो। ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। इंसाइट, इंसाइट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को उकसाना, इंसाइट करना, भड़काना। देन हियर इज अ इन्फ्लेम करना। ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। फ्लैक, फ्लैक मीन्स होता है धब्बा, मीन्स स्पॉट। हियर इज अ 1 शुड बी करेक्ट। नाउ ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल वेल नोन, काम, शांति। नाउ नेक्स्ट वर्ड अरेन। अरेन मीन्स होता है कि प्रोसिक्यूट, जिसे आप बोल सकते हैं हिंदी में अभियोग लगाना, अरेन लगाना ना, प्रोसिक्यूट। ऑप्शन सेकेंड शुड बी करेक्ट। एडमायर किसी की प्रशंसा करना। देन हियर इज अप्रिसिएट करना। क्या सही होगा? ऑप्शन 4 सही होगा। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट मीन्स होता है जो मजबूत दीवार होता है, बांध होता है, किला होता है। देन हियर इज अ क्या होना चाहिए, बुलवार्क हो जाएगा। ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है डिवास्टेट। डिवास्टेट क्या होता है? डिवास्टेट मीन्स होता है कुछ नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। वैनिटी एरोगेंट होता है, घमंड होता है,
then here is a conceit should be correct. Profess, प्रोफेस करना, किसी चीज को घोषित करना, देन हियर इज अ डिक्लेयर, क्या होना चाहिए 43 में, डिक्लेयर करना, ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट. अले, अले मीन्स होता है शांत करना, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिलीव करना, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. क्वांट, क्वांट मीन्स होता है विचित्र, स्ट्रैंज, क्वार, ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट. नाउ टुडेज लास्ट वर्ड. 45 हाँ जी सर. 40 42 44 44 अले, ओके सर. जी, इसका 4 वाला देखना, 4 वाला, इसका 4 वाला मैम सर अली थोड़ा सा आप मतलब अभी तो वॉइस बढ़ाइए. हाँ जी सर. हाँ मैम बताइए. इसका 4 देखना. ये बोल रहा आपकी वॉइस ब्रेक करिए मैम. एक मिनट, हम इसको पहले पूरा कर लेते हैं, तब तक हो सकता है आप लोग नेटवर्क में आ जाएं, फिर हम आप लोग की बात सुन लेते हैं. ओके, लास्ट वर्ड है ना, प्यूजी. प्यूजी मीन्स होता है जो थोड़ा सा थिक बॉडी का होता है ना, मोटा ताजा, फैटी, देन हियर इज अ थिक बॉडी शुड बी करेक्ट. अब आपके क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं. क्वेश्चन क्या था, जस्ट वेट, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन. एक मिनट, क्वेश्चन देख रहे हैं हम. क्वेश्चन कहाँ गया है, एक मिनट प्लीज. हाँ, क्वेश्चन आपका 44 का था, राइट. आपका कहानी क्या था सर, कि एल्यूर हो सकता है क्या, ऐसा. जी जी जी. एल्यूर मीन्स होता है किसी को फुसलाना सर, बहलाना, काजोल करना, ठीक है ना, फुसलाना, ठीक है सर. जी जी, प्रलोभन करना. हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें अले है, अले मीन्स होता है शांत करना, रिलीव करना, समझ गया. ठीक है सर. ठीक. और किसी वर्ड में किसी को प्रॉब्लम है, ओके. मैम ठीक है, तो फिर हम रैम्पार्ट इतना में फोर्टिट्यूड मतलब, मैम फोर्टिट्यूड मतलब भी एक, तो हाँ हाँ हाँ, मजबूत हाँ हाँ. होता है. नहीं, रैम पार्ट मीन्स होता क्या है बताइए, बांध होता है, बोलिए. ओके, बांध. और फोर्टिट्यूड मीन्स होता है धैर्य, जिसके अंदर सहन शक्ति हो. कहाँ है क्वेश्चन, हम देख रहे हैं कहाँ पर है वो रैम पार्ट वाला. एक मिनट हम देख लेते हैं, इधर ही था. हाँ, यहाँ पे ना मैम, देखिए यहाँ पे रैम पार्ट है, यहाँ पे फोर्टिट्यूड आप बोल रहे हैं ना. फोर्टिट्यूड मीन्स होता है धैर्य, ओके, सहन शक्ति. हाँ, और रैम्पार्ट मीन्स होता है मजबूत दीवार या किला, या बोल सकते हैं बांध, समझते हैं, वो बांध से मतलब है, ठीक है, किले की दीवार जो होती है, जी, ऐसा. फोर्टिट्यूड मैंने कहीं उससे भी पढ़ा था, मजबूत के सेंस में भी पढ़ा था. हाँ, तो मजबूती में यस बता रही मैम, हूँ ना, तो फोर्टिट्यूड मजबूत के लिए. हाँ, फोर्टिट्यूड मीन्स जो धैर्यवान हो, सहन शक्ति हो, मजबूत हो, लेकिन कैसा मजबूत हो मैम, वो समझिए ना, ये लिविंग और नॉन लिविंग से समझ लीजिए. ओके मैम, ओके. समझ रहे हैं. देखिए, मतलब निकाल के आप कभी भी सिनोनिम नहीं हल कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस पेपर अगर उठाया होगा, सॉल्व किया होगा, 4 के चारों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक थे, ठीक है, लेकिन एक ही को माना गया है, जो सबसे ज्यादा करीब होगा हम उसी के साथ जाएंगे, ठीक है. जी जी मैम, जी मैम. यस मैम. ओके, ठीक है, रखते हैं इतना. इसके बाद आगे के सेशन के लिए एसके सर को हम इनवाइट करेंगे. थैंक यू ऑल. थैंक यू थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. वेलकम एवरीवन. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड वेरी इवनिंग. गुड इवनिंग सर. हमारी स्क्रीन विजिबल हो गई है क्या आप लोगों को? यस सर. यस सर. देखिए, हम लोग ग्रामर पे डिस्कस कर रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. इसमें पिछली बार हम लोगों ने जब छोड़ा था इसको, तो प्रीपोजिशन पे चर्चा की थी. इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करी थी. आज हम बात करेंगे एडवर्ब पे.
तो कुछ क्वेश्चन है, हालांकि इनका जो क्वेश्चन का मॉडल है ये एग्जाम दूसरे एग्जाम से रिलेटेड है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमारे अंदर क्या कॉन्सेप्ट की समझ है, वो चीज जरूर यहाँ पर निकल के आएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अ सोल्जर इज। सर स्क्रीन सर थोड़ा छोटी जूम है। कर लीजिए। कर लिया, हम समझ रहे थे आप लोग कहने वाले हैं बड़े जोरों से, इसलिए हमने पहले जी ही चालू कर दिया। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट थैंक यू वेलकम। सर। इसमें जो है क्या है, अ सोल्जर इज, ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा बड़ा करेंगे फिर तो हमारे लिए, चलो इतने पे काम चल जाएगा। इतना सफिशिएंट। चलो, अ सोल्जर इज नेवर टॉट। taught never to fight cowardly, never taught होगा, क्यों? नेवर टीच। सोल्जर इज taught तो पैसिव है, सही तो है। कावर्डली नहीं होगा, कावर्डली एडजेक्टिव है। ये मैटर सही पकड़ा आपने। इन्हें कावर्डली, कावर्ड इन अ कावर्डली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, आगे यहाँ पर इन ए लगाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर मैनर। सारा कुछ लिख न पाने में थोड़ा देर होगी, समझिएगा, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग में तो वीडियो मिल नेवर जा रही ठीक है। है, टॉट के बाद आ रहा है नेवर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके साथ बताओ, वर्ब है, टाट के बाद क्यों मतलब इज टाट जब करेंगे तो फिर इसको ऐसे बॉइस में है या सी हो। ठीक तो क्या हो सर सही सकता है। बात। सही है, सही है सर। लेकिन इसको कैसे पकड़ने में नहीं। और एडजेक्टिव की तो नहीं दिमाग में चीजें चल रही, नेवर वाला मैटर है, क्या सही है लग रहा वो फाइट को एम्फेसाइज कर रहा है इसलिए वो उसके पहले आया है। है। सही है। अगला देख लो, a man of 50 cannot be called as young। जो called है वो अपने साथ में सीधे ऑब्जेक्ट लेता है, क्यों? जी सर। कार्ल शेक्सपियर क्या कहते हैं? यस यस सर, नो नीड टू यूज एज। कार्ल मास्टर, नो नीड, सी पार्ट में। इज बीइंग वेरी पोलाइटली, जस्ट वेट, सर एक मिनट, सेकंड वाला क्वेश्चन दिखाइए सर। देखिए भाई, ओके सर, ओके। is being very politely for the reason best known to him, क्या होगा? very लाइट होगा politely, सर। पोलाइट पोलाइटली। polite होगा ना कि politely। सही। देखो हम लोगों की जितनी एक्टिविटीज हैं इस समय चल रही हैं वो सारी की सारी जो है प्रैक्टिस बेस्ड है, और आप लोगों में से जितने भी साथी हैं कई बार सिलेबस पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिस ही जो है अब आपको आपके नॉलेज को मेंटेन कर सकती है, वो स्वयं करें या हमारे प्लेटफॉर्म के जुड़ करके करें। तो चीजें ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जो ही नीड आएगी कि सिलेबस फिर से पढ़ा जाना चाहिए, एडवर्ब हमें फिर से पढ़ा जाना चाहिए, कुछ साथियों की रिक्वायरमेंट आई है, लेकिन ज्यादा अगर साथियों की रिक्वायरमेंट आएगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। अभी प्रैक्टिस का ज्यादा क्रेज है, और प्रैक्टिस पे ही जितना भी एस्पिरेंट है बिगिनर को छोड़ करके, जो बिगिनर है उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई बिगिनर है, और सब लोग जो है वेल नॉलेज्ड है। ही इज इनफ टाल टू बी सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर, इसमें क्या दिक्कत है? अब यहाँ पर हाँ जो टाल है, हो जाएगा। होगा सर। इंजेक्टिव पहले आएगा, इनफ बाद में आएगा, ये है ना, जी सर, ये आएगा बेटर। सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे सर, आप टाल जी होगा इसमें। जी ही इज निगार्ड
and saves each and every पैसे. He is निगाड़ and saves निगाड़ नहीं है each वैसे। and every पैसे. हैं? ये जनरल सेंस की बात करी जा रही है. He is a निगाड़. यस सर, नाउन है ना सर? ये यस He is a निगाड़ करेंगे. I am full निगाड़ of का हिंदी क्या energy. बनेगा सर? अरे पैसे निगाड़ से जो का- बन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर इसका निगाड़ का मीनिंग सर जाना निकम्मा हाँ? अच्छा निकम्मा हाँ, कंजूस अरे जो भी इसको, हाँ ये कह सकते हैं जो पैसे की माजर बचत ना? करता हो. माजर या और कुछ? हाँ, जो निगाड़ हो, जो कंजूस हो, जो स्टेंजी हो, कंजूस. जो पार्सिमोनियस हो, जो स्टेंजी हो, जो सही थ्रिफ्टी हो. पकड़े. फ्रूगल हो वेल डन सर, शिल्पा सर, वेल डन, थैंक यू सर. बहुत सही पकड़े. चलिए अगला देख लो भाई. आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली सिलेक्ट. स्लीप साउंडली सर। सिलेक्ट साउंडली करते हैं. इसको उठा करके यहाँ ले आए. सही. आई डिड नॉट नो. रॉन्ग No, डिड नॉट नहीं होगा, डिड नॉट नहीं होगा, आई हार्डली नो I hardly know anyone. सर डबल नेगेटिव है ना? क्या करें हम? हार्डली नो कर दीजिए. सर आई डिड हार्डली नॉट नो नो करते हैं. या आई हार्डली नो। आई न्यू हार्डली नहीं हो सकता. सर फेल्ट आ रहा है तो न्यू तो होगा, KNEW न्यू होगा सर. इसमें आगे फेल्ट आ रहा है सर, न्यू होगा. अरे डिड नॉट हटेगा तो ऑटोमेटिक न्यू होगा. सही. इसका जो है न्यू कर दीजिए, सही है. बाकी समझ रहे हैं? ओके Did सर, not थैंक की जगह न्यू कर दें, सही हो जाएगा. आई हैव नेवर सीन आ कावर्डली. अब कावर्ड आ गया. कावर्ड होता ही नहीं है, कावर्डली होगा. Cowardly होगा सर। कावर्डली मैन, क्योंकि एडजेक्टिव है कावर्डली. आई नेवर रिमेम्बर. यहाँ भी वही मैटर फंस गया है. हाँ, आई रिमेम्बर नेवर टू हैव, ऐसा करेंगे. आई रिमेम्बर नेवर टू हैव मेड अ मोर इंटेलिजेंट मैन. इसको नेवर की पोजीशन ये सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगी, ये आएगी रिमेम्बर के यहाँ बाद. बर्ड. रिमेम्बर सही तो है. रिमेम्बर होगा ना, रिमेम्बर्ड होगा. रिमेम्बर्ड काहे करेंगे? हाँ रिमेम्बर ही रहेगा सर, मेरे दिमाग आउट हो गया. चलिए ठीक. आई रिफ्यूज टू accompany him because he was so boring. so boring निगेटिव तो है नहीं यहाँ. हाँ निगेटिव होता तो 100 लगाते हैं. क्यों, क्या करेंगे यहाँ? कैरी हो जाएगा। हाँ 100 की जगह Very वेरी लगा- करते हैं. हाँ 100 की Yes. जगह वेरी करते हैं. 100 की जगह वेरी करते हैं. आई रिफ्यूज टू कंसीडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय. पकड़ लिए होंगे तुरंत. सर एस नहीं आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, हम एज नहीं आएगा. आई सी हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल. ऑफन की जो पोजीशन होती है सब्जेक्ट के बाद होती है. सब्जेक्ट सर होगी सर, आई ऑप्शन होगा सर। आई ऑफन उठा के यहाँ चिपका दीजिए, मामला सही हो जाएगा. देखो मैंगो टेस्ट मोर स्वीट देन एनी अदर फ्रूट. स्वीटली की स्वीट होगा. क्यों? स्वीट स्वीट मोर स्वीट।
मोर स्वीट हो। मोर स्वीट। जी। माई फादर इज वेरी क्विकर देन। सर क्विकर कोई वर्ड नहीं होता है, मोर क्यों क्यों होगा? मोर क्विकली, मोर क्विक होगा, मोर क्विक। यस सर। क्विकर नहीं होता, श्योर है? होता है वो, क्विकर होता है सर, आजकल यूज क्विकर होने होता है, लगा। क्विकर देन। क्विकर होता है। आपको क्विकर देन बेरी हो। पे देखना है, बेरी की जगह क्या लगाया जा सकता है? मच क्विकर। कंपैरिजन में जो है आप क्विकर के स्थान के लिए मच का यूज करेंगे, है ना? मच क्विकर देन आई एट क्लास। डिपार्टमेंट। नेवर इन द हिस्ट्री there has been as shrewd as the mentor है चाणक्य। हिस्ट्री, नेवर इन द हिस्ट्री हैज देयर बीन होगा क्या? क्यों? सर इन्वर्जन लेगा ना सर, इन्वर्जन, ये हाँ इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन। सर ने अब है ना नेवर सर। है तो है, वर्ब को उठा के यहाँ लाए। नेवर इन द हिस्ट्री हैज बीन देयर। हाँ, ये अब सही हो जाएगा, ये सही। बी पार्ट। आउटराइट रिजेक्शन, outright rejection of my plea disappointed me। क्या आप सबको ठीक ठाक है? लग रही है कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। डी ऑप्शन। सी डिड हर जॉब एज बेटर एज, तुरंत पकड़ लिए होंगे। क्या होगा? एज गुड एज। एज गुड एज। एज गुड एज। सी डज हर वर्क गुड एज सी इज आ ट्रेंड। जब वह ये अच्छे करने के सेंस में आएगा, एडवर्ब के सेंस में, तो गुड नहीं आता, गुड की जगह पे वेल बेल का आएगा तो इस्तेमाल, हाँ वेल यस। का इस्तेमाल करेंगे, वेल का इस्तेमाल करेंगे। बी पार्ट। सर इसको मुझे दिखाना, अभी वाला जो क्वेश्चन था, 1 मिनट सर अभी। अरे प्रभु देवा, ये देख लो। जी जी सर, जी सर। सी हैड बेयरली, सर ये बेयरली भी डबल नेगेटिव। हाँ बेयरली आता तो नेगेटिव अपने आप में है ही है, नथिंग आगे लग गया। बेयरली के साथ क्या करेंगे हम? एनीथिंग करते हैं, एनीथिंग, एनीथिंग। सी इज आइदर डूम आर डी इफ नॉट बोथ, इफ नॉट बोथ नहीं लगे, बोथ जो है निगेटिव में नहीं आता है। क्यों? बोथ के निगेटिव में यूज नहीं होता है, बोथ पॉजिटिव में यूज होता है। नॉट है तो इसका मतलब नाइदर कर सकते हैं। इधर हो जाएगा ये सर। नाइदर, नाइदर कर सकते हैं। सी नोस, सर हाउ टू राइड, हाउ टू राइड अ हॉर्स। बहुत सही, बहुत सही। सी नोस हाउ राइडिंग, हाउ राइडिंग सही, हाउ टू राइड भी कर सकते हैं, हाउ राइडिंग सही, दोनों कर सकते हैं। आगे नाउन चाहिए, हाउ टू राइड भी हो सकता है, राइटिंग, हाउ लगा दीजिए आगे सही। राइटिंग कंसीडर करिएगा बस, नोट्स से बहुत बढ़िया लिखते, बनता नहीं, पेन टैब नहीं इस्तेमाल करते हैं। ग्रेट लीडर्स ट्राई टू इराडिकेट सोशल इविल्स। प्रैक्टिस
विथ टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल कोई हथियार तो है नहीं। प्रैक्टिस टूथ एंड नेल विदाउट प्रीपोजिशन आएगा क्या? क्यों? ग्रेट लीडर्स टू इराडिकेट सोशल इविल प्रैक्टिस टूथ एंड नेल विदाउट प्रीपोजिशन आएगा, विथ हटाना पड़ेगा। एक इडेमेटिक है सी पार्ट में। इट रेन्ड कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, इतने रखते हैं, नहीं तो टाइम और हो जाएगा। 20 करते हैं हम लोग, कल 25 कर लेंगे पूरे। आगे का सेशन हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। Thank you sir. so much, sir. Once again, I'll ask you good Thank evening. you, sir. Okay. हमारी वॉइस जा रही है आप सबके पास? जी मैम आ रही। ओके, स्क्रीन विजिबल हो गया होगा होप सो। जी मैम, आज देखिए visible। हम लोग वर्ड्सवर्थ के आगे क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने किसको कवर किया है? विलियम शेक्सपियर को कवर किया, राइट? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। वर्ड्सवर्थ ode on intimations of immortality hold the view that क्या होना चाहिए? Yes, soul lives in Sir. heaven before Into the before world. coming into the world. Option C should be correct. Now question number second, let nature be your teacher. Well known है, कहाँ से लिया गया है? टेबल टर्न की लाइन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। Which of the following critics considered a poet as a man is speaking to men? ये एक फ्रेज है, इसको याद रखिएगा। ऐसे कहीं कहीं फिलिंग द गैप करके भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसका है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। वेरी नाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स occurs the phrase the still sad music of humanity? कहाँ से आया है? टिंटन अवेट लाइन है। Yes, option D should be correct. Now question number 5 देख लेते हैं। Who suggested the following theory about poetry? Poetry is the spontaneous overflow. इतना भी पूछा गया है। A powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. ये किससे रिलेटेड है? वेल नोन है, विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये कहाँ से लिया गया। आप लोग को पता है लिरिकल बैलेट से लिया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। Who made the following observation about William Wordsworth's early poetry? Wordsworth's early poetry is radical not because it embodies revolutionary thought. ये कहाँ से लिया गया है? Yes, इसका आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 में? देख लेते हैं। जहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आंसर होना चाहिए बैरिन बेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सप्लाई द मिसिंग मॉडिफायर इन द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डायरेक्शन। सॉरी, डायरेक्शन है, डिक्शन है। ओके, नाइदर देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी। क्या होना चाहिए? एसेंशियल डिफरेंस। वर्ड्स को भी स्किप करके पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। According to Wordsworth, the poet is different from other men in the that the poet has. क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये भी important question है। क्वेश्चन यहाँ पे more lively sensibility. Option B should be correct. Question number 9 में देखिए क्या है। Who collaborated with Wordsworth in bringing out lyrical ballad? किसके साथ उनका collaboration था? Yes, जी, Coleridge के साथ। Very nice. Next question, the original title of which of Wordsworth's following poems was a poem on the growth of an individual mind? ये भी important question है, prelude के लिए है। Option B should be correct. Now, when was lyrical ballad published? कब publish होता है? 1798 में। Option A should be correct. Very nice. For Wordsworth, imagination is like, उनका जो imagination था कैसा था? Noble living and the noble deed. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक मिनट, अच्छे से यहाँ टिक नहीं लगा है, एक मिनट। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 में क्या है। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल
sequence of appearance. तो सबसे पहले क्या आएगा? egoistical sublime आएगा। किसका है? ये किड्स का है। ओके और ये किड्स का आता कब है? ये शायद 1921 में आता है, राइट। नेक्स्ट कौन सा आएगा? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसका है? ये टी.एस. इलियट का है। इलियट। एक मिनट, नहीं यहाँ मैंने डेट गलत लिख दिया, एक मिनट थोड़ा सा। ये किड्स का है, ये सही है, लेकिन इसकी जो राइट डेट है वो 1818 है ना, वो मैंने गलत लिख दिया। इनका होगा ऐसा डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये कब होगा? 1921 में। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। ओके थिएटर ऑफ क्रुएल्टी जो है ये कब आता है? ये 1931 ओके 1931 टू 1936 के बीच में आता है। एंटोनियो आर्थवुड के सानिध्य में आता है, इससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आएगा, क्या आएगा? अनरिलायबल नरेटर। ये कब आता है? ये आता है 1961 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरीके से ना दे करके डेट बोल दिया कि डेट को आप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आप ऑर्गेनाइज करिए तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप लोग एक बार डेट देखे रहेंगे तो सही रहेगा। ओके मैम तो इस ये तरीके थिएटर, मैम ये थिएटर ऑफ क्रुएल्टी किससे दिए टर्म? सॉरी अच्छा थिएटर ऑफ क्रुएल्टी किससे रिलेटेड है? एंटोनियन आर्थवुड। ओके स्पेलिंग लिखने में वक्त लग जाएगा इसलिए हम लिख नहीं रहे, ठीक है ना। देन हियर इज ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज एक्नॉलेज इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। ये किसने कहा था? क्या होना शैली। चाहिए यहाँ पे? किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ होना चाहिए ना, शैली कैसे होंगे? ओके यस मैम। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, ठीक है। इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, ये वर्ड्सवर्थ ने ही कहा है। ओके वेयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट हिज व्यूज ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री? क्या होना चाहिए यहाँ पे? इन एन एडवर्टाइजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। 16 देखते हैं। वर्ड्सवर्थ states that the central aim of the poem in the lyrical ballads is to choose incidents and situation from, क्या होना चाहिए? कंफ्यूजन होता है कॉमन लाइफ रस्टिक लाइफ में, क्या होना चाहिए? कॉमन लाइफ। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। In 1798 edition of the lyrical ballads did not contain which of the following? इसमें क्या होना चाहिए? The name of either poet. Option C should be correct. Now question number 18, what is the name of the river mentioned in the poem Lines composed a few miles above Tinternabee? कौन सा river था? Way. Option B should be correct. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Solitary. Arabian sands. Very nice. Solitary reaper. Very nice. Now 20, question number 20, which of the following works is produced of the later phase of Wordsworth's career? Then here is a what should be correct? Borderer. बी ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखते हैं, which of the following works is a product of the later phase of Wordsworth's career? ठीक है, यहाँ पे क्या Right. होना चाहिए? Border. बॉर्डर्स। हाँ बॉर्डर ही होना चाहिए जी। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेस व्हाट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग? ये भी वहीं से है, कहाँ से है? सॉलिटरी रिपर की लाइन है। हाँ ध्यान रखिएगा, उनके कानों में ऐसे लग रहा था कि वो आवाज बंद ही नहीं हो रही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रेटन? ये अभी Word कल ही is too सर much. वर्ड इज टू Yes, मच। very nice, बहुत अच्छे। अभी परसों के पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके 23 में क्या है? वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एंड इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ। पोएट्स के नाम है, ये सारे पोएट्स कहाँ से रिलेटेड हैं? फ्रेंच पोएट है, राइट। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। 24 देखते हैं। अबाउट होम डिड आर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth? किसके बारे में उन्होंने कहा है? मेमोरियल वर्सेस के बारे में। तो वर्ड्सवर्थ ने, इनके दामाद ने शायद इंसिस्ट किया था। Arnold. हाँ मैथ्यू अर्नोल्ड को इनके दामाद ने, वर्ड्सवर्थ के दामाद ने ही कहा था लिखने के लिए
तो शायद इन्होंने ये लिखा था मेमोरियल वर्सेस। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू, अभी जस्ट हमने बताया मैन के साथ क्या आना चाहिए, मैन आना चाहिए। मैन हाँ जी, तो अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैन आ जाएगा। ओके, मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन इट इज अ ट्रू एंडोड विथ मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, मोर एंथुसियाज्म एंड टेंडरनेस। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता सकते हैं।